भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा उन बसों और वाहनों का होता है जिनकी ना तो फिटनेस होती है, ना परमिट और ना ही सुरक्षा मानक पूरे होते हैं। सड़कें खतरनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है सरकारी विभागों की चुप्पी। आरटीओ दफ्तरों के फाइलें धूल खा रही है, फिटनेस सर्टिफिकेट पैसे लेकर जारी हो रहे हैं और प्रशासन तभी हरकत में आता है जब किसी की जान चली जाती है। देश भर के यात्री भरोसे पर सफर करते हैं, लेकिन सवाल है जब वाहन बिना जांच के सड़कों पर दौड़ते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार और परिवहन विभाग किसी भी त्रासदी का इंतजार कर रहा है? जो तस्वीर मध्य प्रदेश के ओवरेश्वर से सामने आई है वो इस पूरे सिस्टम की पोल खोल देती है। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं बल्कि देश के हर हिस्से की हकीकत है। तीर्थनगर, ओंकेश्वर, जहां हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंचते हैं, वहां अब लापरवाही की पहिया भी खुलकर घूम रहे हैं। इंदौर से खंडवा की ओर जाने वाली दर्जनों बसें बिना फिटनेस और बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रही है। यानी जिन बसों को तकनीकी जांच पास करनी चाहिए वह बिना किसी प्रमाण पत्र के यात्रियों की जान लेकर घूम रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आरटीओ विभाग मौन क्यों है? हमारे संवाददाता मिश्री लाल कोहरे की रिपोर्ट बताती है कि इन बसों में ना तो फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, ना सुरक्षा जांच और ना ही प्रशासनिक निरीक्षण। स्थानीय लोगों का कहना है इन बसों की हालत इतनी खराब है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिर भी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के नाम पर ना तो जांच हो रही है, ना ही बिना परमिट चलने वाली बसों पर रोक। ये स्थिति सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि व्यवस्था पर सवाल है। और इतना ही नहीं, ओंकारेश्वर की गलियों में बिना परमिट की टैक्सियां भी खुल्लम खुल्ला यात्रियों को उठाती है। ड्राइवर मनमाने किराए वसूल रहे हैं, कहीं भी गाड़ियां रोकते हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। शहर के लोग अब खुलकर कह रहे हैं अगर अब भी विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो अगली बार कोई बड़ी त्रासदी तय है। और शायद ये डर सही भी है। ओंकारेश्वर में कोठी ग्राम में बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया जब तीर्थयात्रियों ने भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहनों से रोकती हुई सीधे एक गेस्ट हाउस में जा घुसी। मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और बस तेज रफ्तार में सीधी दीवार से जा टकराई। बस में उस समय दर्जनों यात्री सवार थे। भगवान की कृपा रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सवाल वही का वही है, अगर आज ये बस किसी खाई में गिर जाती तो क्या उस वक्त विभाग जिम्मेदार लेता? पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। श्रीलाल कोहरे की इस ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार हादसे की वजह या तो तकनीकी खराबी है या चालक की लापरवाही। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर समय पर फिटनेस जांच होती तो शायद ये हादसा कभी नहीं होता। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन ये घटना इस बात का संकेत है कि तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा अब भगवान भरोसे ही है। ये सिर्फ ओंकारेश्वर की बात नहीं, देश के हर राज्य में ऐसी दर्जनों बसें और टैक्सियां रोज यात्रियों की जान से खेल रही है। लेकिन सवाल है कब तक ये लापरवाही ऐसी चलती रहेगी? कानून है, नियम है, फिटनेस चेक की व्यवस्था है, लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाए तो हादसे होने कोई दुर्भाग्य नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी कहलाएगी। सरकार को जवाब देना होगा। अगर कल किसी की जान इस लापरवाही के कारण हो जाती है तो क्या माफी ही पर्याप्त होगी, या कभी ऐसा दिन आएगा कि जब आरटीओ और प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता मिश्री लाल कोहरे के ओंकारेश्वर से भेजी है। देश को अब सिर्फ हादसों पर नहीं बल्कि हादसों से पहले जागने की जरूरत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की हर खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक पहुंचे। एक्चुअल में जो मास कैजुअलिटी हुई थी उसमें से रजिस्टर्ड 30 लोग अपने यहाँ उस कैजुअलिटी में आए थे। विभिन्न प्रकार की चोटों के साथ आए थे। उनमें से एक पेशेंट जिसको स्पाइन इंजरी की संभावना लग रही थी उसको हमने प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल खंडवा रेफर किया है। और कई पेशेंट थे, उनमें से एक पेशेंट का रीजॉइंट फ्रैक्चर लग रहा था, उसको भी अपन ने एक्सरे वगैरह एडवाइस करके ट्रीटमेंट करके भेजा है। और कुछ लोगों को हमने करीब 4-5-6 लोगों को एक्सरे एडवाइस किए और वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर समय पर फिटनेस जांच होती तो शायद ये हादसा कभी नहीं होता। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन ये घटना इस बात का संकेत है कि तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा अब भगवान भरोसे ही है। ये सिर्फ ओंकारेश्वर की बात नहीं, देश के हर राज्य में ऐसी दर्जनों बसें और टैक्सियां रोज यात्रियों की जान से खेल रही है। लेकिन सवाल है कब तक ये लापरवाही ऐसी चलती रहेगी? कानून है, नियम है, फिटनेस चेक की व्यवस्था है, लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाए तो हादसे होने कोई दुर्भाग्य नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी कहलाएगी।
सरकार को जवाब देना होगा। अगर कल किसी की जान इस लापरवाही के कारण हो जाती है, तो क्या माफी ही पर्याप्त होगी, या कभी ऐसा दिन आएगा कि जब आरटीओ और प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता मिश्रीलाल कोहरे के उग्रेश्वर से भेजी है। देश को अब सिर्फ हादसों पर नहीं बल्कि हादसों से पहले जागने की जरूरत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की हर खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक। नमस्कार।